फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल साइंस लैब इंडिया मार्ट। साइंस लैब इंडिया मार्ट एक एजुकेशनल चैनल है जिसमें हम डिफरेंट टाइप के एजुकेशनल वीडियोस पोस्ट करते हैं। तो इसी सीरीज में फ्रेंड्स आज हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ आई एंड आई ऑर्बिट के बारे में। ये देखिए, यह मॉडल देखने में इस प्रकार का होता है जो हमारी आंखों की संरचना को दर्शाता है। स्ट्रक्चर ऑफ आई टू पार्ट्स में डिवाइड होता है, एक्सटर्नल पार्ट्स एंड इंटरनल पार्ट्स। फॉर एग्जाम्पल, एक्सटर्नल पार्ट्स में होता है स्क्लेरा, कंजेक्टिवा, कॉर्निया, आइरिस, प्यूपिल, लेंस, रेटिना, ऑप्टिक नर्व्स, एक्वस ह्यूमर एंड विट्रस ह्यूमर। ये सारे एक्सटर्नल और इंटरनल पार्ट्स होते हैं। आइए अब हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ आई मॉडल को। जैसे कि हमने देखा कि एक्सटर्नल पार्ट के बारे में अगर हम बात करें तो पहले हम बात करेंगे स्क्लेरा की। स्क्लेरा यानी कि हमारी आंखों की बाहरी सफेद परत। यदि हम इस तरह से इसको कवर कर दें तो आप देखेंगे कि हमारी आंखों की जो आई बॉल होती है, उस आई बॉल में जो हमें सफेद हिस्सा दिखता है उसे हम कहते हैं स्क्लेरा। स्क्लेरा जो होता है उसका मुख्य काम होता है आंखों के इंटरनल पार्ट्स को प्रोटेक्ट करना और आईज की मसल्स को अटैच करना। इसी स्क्लेरा के ऊपर यहाँ एक परत होती है जिसे हम कहते हैं कंजेक्टिवा। ये कंजेक्टिवा जो है ये आंखों की नमी को बरकरार रखता है और आंखों में इंफेक्शन होने से बचाता है। इसी के इंफेक्शन को हम कंजेक्टिवाइटिस भी कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट आता है कॉर्निया। कॉर्निया एक ट्रांसपेरेंट उभरी हुई परत होती है जो कि हमारी आई बॉल के ऊपर इस तरह से आ रही होती है, जो हमारी आई बॉल, आइरिस और प्यूपिल को कवर करती है। कॉर्निया का मुख्य काम होता है लाइट रेज को हमारी आंखों में डायरेक्ट करना या निर्देशित करना। उन्हें हमारी आंखों को निर्देशित करके आंखों के रेटिना तक पहुंचाकर शार्प और क्लियर विजन बनाना। नेक्स्ट पार्ट होता है आइरिस। आइरिस हमारी आंखों के कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जैसे कि हम कहते हैं किसी की आंखें काली हैं, किसी की आंखें भूरी हैं, तो वो जो हमारी आंखों का कलर होता है वो आइरिस की वजह से होता है। हमारी आंखों के कलर्ड पार्ट को हम आइरिस कहते हैं। हमारी आंखों का जो आप देखते हैं कि सेंटर में, जैसे आप ये देख रहे हैं कि ये एक ब्लैक कलर का डॉट है, एक ब्लैक कलर का सेंटर है, उसके आसपास इस प्रकार से ये रेज टाइप की निकल रही है जिसको हमने येलो और रेड मार्क किया हुआ है। ये जो आप इस तरह की लाइनिंग्स को देख रहे हैं इसे हम कहते हैं आइरिस। आइरिस हमारी आंखों के जो लाइट एंटर होती है उसको कंट्रोल करने में मदद करती है और प्यूपिल के साइज को एडजस्ट कर कर, कम या ज्यादा कर कर परफेक्ट अमाउंट में लाइट को आंखों में एंटर होने का मौका देती है। नेक्स्ट होता है प्यूपिल। आइरिस के बीचों बीच जो आप ये ब्लैक कलर का सेंटर देख रहे हैं, ये देखिए आप जो ब्लैक कलर का सेंटर आप देख रहे हैं आइरिस के सेंटर में, यह जो सेंटर है ब्लैक सर्कुलर ओपनिंग, इसे हम प्यूपिल कहते हैं। प्यूपिल से ही लाइट आंखों के अंदर जाती है और रेटिना तक पहुंचती है जहां से विजुअल इमेजेस बनती हैं। प्यूपिल का साइज रोशनी के हिसाब से घटता या बढ़ता रहता है। जैसे कि कम या डिम लाइट में प्यूपिल की ओपनिंग बढ़ जाती है और ताकि ज्यादा से ज्यादा लाइट हमारी आंखों के अंदर आ सके और हमें विजन क्लियर दिख सके। ठीक उसी प्रकार जब रोशनी बहुत ज्यादा होती है तो हमारी आंखों के प्यूपिल जो है वो थोड़े से सिकुड़ जाते हैं ताकि कम लाइट हमारी आंखों में एंटर हो और किसी भी प्रकार से आईज में कोई नुकसान ना पहुंचे। अब हम बात करेंगे आईज के इंटरनल पार्ट्स की। आईज के इंटरनल पार्ट की, जैसे कि आई लेंस की। आई लेंस एक बाइकॉन्वेक्स स्ट्रक्चर होता है जो कि आइरिस और प्यूपिल, मतलब ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर आइरिस और प्यूपिल, इनके पीछे स्थित होता है और इसका साइज डिस्टेंस के हिसाब से बदलता है, यानी जिसे हम दूर की नजर और पास की नजर कहते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे फ्रेंड्स रेटिना की। रेटिना हमारी आंखों का एक बहुत ही सेंसिटिव हिस्सा होता है जो आंखों में आने वाली लाइट को इलेक्ट्रिक सिग्नल में बदलकर ब्रेन तक पहुंचाता है और इमेजेस बनाता है। ये रेटिना भी हमारी आई बॉल में यहाँ पर बैक साइड ही स्थित होता है। रेटिना में दो फोटो रिसेप्टर यानी कि रॉड्स और कोन्स होते हैं। रॉड्स जो होते हैं वो हमें डिम लाइट में देखने में मदद करते हैं और कोन्स हमें ब्राइट लाइट में देखने में मदद करते हैं। फिर बारी आती है ऑप्टिक नर्व्स की। ऑप्टिक नर्व्स यानी कि ये जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये जो एक पूरा बंच ऑफ नर्व्स आ रहा है जो यहाँ से कनेक्ट हो रहा है, इसे हम कहते हैं ऑप्टिक नर्व्स। यह एक मिलियंस ऑफ नर्व्स का बंडल होता है जो रेटिना से सिग्नल या विजुअल इंफॉर्मेशन लेकर के ब्रेन तक पहुंचाता है। हमारी आंखों में दो तरह के फ्लूइड या द्रव्य भी पाए जाते हैं, एक्वस ह्यूमर और विट्रस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर
हमारी आंखों का फ्रंट पार्ट पर होता है, जैसे कि जिसमें हम आंखों में जो नमी देखते हैं वो एक्वस ह्यूमर के कारण होती है, और ये नरिशमेंट भी बनाए रखता है और आंखों की नमी को भी बनाकर रखता है। इसके बाद होता है विट्रस ह्यूमर। जो विट्रस ह्यूमर होता है फ्रेंड्स, ये होता है इस आई बॉल के स्ट्रक्चर के अंदर। यह एक जेल जैसा द्रव्य होता है जो लेंस और रेटिना के, मतलब जहां पर मैंने जैसे आपको बताया था कि बाइकॉन्वेक्स स्ट्रक्चर भी यहाँ पर है और रेटिना भी यहाँ है, तो ये लेंस और रेटिना के बीच में होता है, आंखों के 80% आयतन या वॉल्यूम को कवर करता है। सो फ्रेंड्स, ये हो गया हमारी आई ऑर्बिट के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन और डिटेल्ड वीडियो। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये कंप्लीट आई ऑर्बिट का मॉडल है और हमने इसके लिए एक डिटेल्ड इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर दी है। सो गाइज, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि हमारे वीडियो को जरूर ही लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए बेल आइकन को नोटिफिकेशन के लिए प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू।